इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी यानी विद्युत चालकता, किसी भी सब्सटेंस की रेजिस्टिविटी, किसी भी सब्सटेंस की रेजिस्टिविटी यानी कि प्रतिरोधकता, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी विशिष्ट प्रतिरोध। रो को क्या बोलते हैं हम लोग, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध। इसका एक और नाम क्या है, रेजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता। इसके व्युत्क्रम को यानी रेसिप्रोकल को यानी 1/रो को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा से। किसे डिनोट करते हैं, तो सिग्मा इज इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी एंड इट इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रम, किसका व्युत्क्रम, प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम। किसका व्युत्क्रम, प्रतिरोधकता यानी कि रेजिस्टिविटी। तो ये डेफिनेशन हो गया। अब आपको बताया गया था ये पिछली कक्षा में कि रो का एक फॉर्मूला और है, RA/L। आर रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, ए उस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, जैसे ये कंडक्टर हो गया ना, तो ये वाला जो एरिया है वो ए है, और एस एल उसकी लंबाई। तो रेजिस्टिविटी का ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला कैसे आया था आपको पता है, मैं बताता हूँ। किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस आर दो चीज़ों पर निर्भर करता है, वैसे तो बहुत चीज़ों पर निर्भर करता है, लेकिन रेजिस्टिविटी डिफाइन करने के लिए हमने प्राथमिक तौर पे ये माना था कि किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस उस कंडक्टर की लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये दो बातें थी। वैसे तो रेजिस्टेंस और भी बातों पर डिपेंड करता है, लेकिन अगर हम उसके डायमेंशंस की बात करें यानी लंबाई चौड़ाई, लंबाई और एरिया की बात करें, तो इन दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और हम जब इन दोनों को कंबाइन करके लिखते हैं तो हम ये पाते हैं कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। L ऊपर है तो ऊपर दिख रहा है और A नीचे है तो नीचे दिख रहा है। और याद करो, जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो क्या लेते हैं, वेज कांस्टेंट रो था, याद करो वेज कांस्टेंट कौन था, और उसी रो को क्या बोलते हैं पता है, रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता। और उसी रो का मान निकाल के दिखाओ आप यहां से, उसी रो का मान निकालो तो RA/L होगा। नहीं समझ में आएगा, वही फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखा हूँ, यकीन नहीं है तो देख लो। हाँ नहीं समझ में आए। तो जब आप रो के वैल्यू को यहाँ रखोगे तो क्या होगा बताओ, सिग्मा इक्वल टू क्या है, 1/रो, और रो का वैल्यू रखो RA/L, पलटेगा। वेरी गुड। तो ये सिग्मा का एक और फॉर्मूला आ गया, L/RA। ठीक है, कोई बात नहीं, ओके। दरवाजा खोल देते हैं, अब तो अंधेरा है, अंधेरा है ना उधर, हाँ ठीक है, ठीक है। ओके, सो सिग्मा इज इक्वल्स टू L/RA। ये फॉर्मूला आप देख लो, ये बहुत काम का चीज़ है। और चालू हो गया, तो ये समझ में है। अब सुनो मेरी बात सब ध्यान से। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये तो मैंने आपको वो चीज़ बताया कि वो चीज़ बताया कि रो इज इक्वल टू RA/L हम कैसे लिखे थे। तो जब रो डिफाइन कर रहे थे ना हम, तो वहाँ से ये कहानी पिछली वाली मैंने दोहराई। आइए इधर वापस आगे बढ़ते हैं। सिग्मा इक्वल जो L/RA है, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, उसमें आप R का वो वैल्यू रख दीजिए। कौन सा वाला वैल्यू पता है आपको, हाँ M/N² टाउ, याद है, याद है। रेजिस्टेंस R का वैल्यू क्या था, M/N² टाउ L/A, याद करो। हाँ यही था, भगवान कसम यही वैल्यू है। तो ये R रेजिस्टेंस की वैल्यू थी। कब 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 लाए थे ये वाली पता है आपको, जब हम ओम्स लॉ डिराइव कर रहे थे ना, उस समय V/I एक पक्ष में था और दूसरे पक्ष में ये पूरी राशि थी, जिसको हमने कांस्टेंट मानते हुए R नाम दिया था। याद करो वो दिन, याद आ गया, वेरी गुड।
तो ए को उधर ले जाइए, आर ए हो गया, एल को नीचे लाएंगे, आर ए बाई एल हो गया, एम अपॉन एन स्क्वायर टाउ हो गया। एक काम करते हैं, दोनों पक्षों को पलट देते हैं। और पूछो क्यों? क्योंकि वहाँ एल अपॉन आर ए है ना, तो यहाँ आर ए अपॉन एल है, तो उसी के जैसा करने के लिए हम इसको दोनों पक्षों को पलट देते हैं, है ना। ये कहानी यही रुक गई, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दो, ठीक है। फिर बट करके हम आगे की कहानी चालू की है। बट आर इक्वल तो इतना होता है, तो ए उधर गया, एल नीचे, अब पलटो, एल अपॉन आर ए एम अपॉन एन स्क्वायर, तो समझ में आया कि नहीं पलटनी क्या इसको? अरे पलटना है भाई, आओ भाई पलटना है। जब पलटते हैं तो दोनों पक्षों को पलटते हैं, तो दोनों पक्षों को पलट दिए। अब एल अपॉन आर ए की वैल्यू इतनी सारी रख दो इक्वेशन 1 में। सो बाय इक्वेशन 1 क्या मिलेगा आपको? सिग्मा बराबर ये जो एल अपॉन आर ए है ना, उसके बराबर में इतना रखो, रखो जाओ जाओ रखो जाओ, तो ये दे रखा आ गया, तो रखा आ गया, तो इतना आंसर आ गया। तो इसलिए सिग्मा का एक और वैल्यू मिल गया आपको। तो व्हाट इज सिग्मा? करेक्ट, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। क्या है ये? इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? विद्युत चालकता। हाँ वही, हिंदी में इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, हाँ वही इंग्लिश में विद्युत चालकता, जो भी है। तो हाँ वही जो भी है। तो ये आपका सिग्मा का आंसर आ गया। अच्छा एक बात बताओ, ये सिग्मा किन किन पर डिपेंड करती है चेष्टा जी? करेक्ट, देखो पहला सिग्मा डिपेंड करता है एन पर, और दूसरा सिग्मा डिपेंड करता है टाउ पर। क्योंकि ना इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो फिक्स रहेगा ना, कुमकुम्स, एक इलेक्ट्रॉन, ये ई क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की मात्रा फिक्स है, एम मास है, फिक्स है। ये दोनों पर डिपेंड करता है। इसका मतलब क्या है बताऊं? उस कंडक्टर के यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी ज्यादा होगी, उतनी ही ज्यादा उसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होगी, जो कि स्वाभाविक भी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ही तो हैं चार्ज कैरियर। जो करंट को ले जाने का काम कौन करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। करंट को ले जाने का काम कौन करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी ज्यादा होगी, उतनी ज्यादा उसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होगी। और दूसरा क्या है बताओ? ये टाउ। व्हाट इज टाउ? दो क्रमागत टक्करों के बीच का समय जितना ज्यादा लगेगा, समझ जाओ उतना उसको मुश्किल का सामना कम करना पड़ रहा है। भाई बार बार टकरा रहा है, इसका मतलब क्या है कि बहुत रुकावटें वो झेल रहा है। व्हाट इज टाउ? दिस इज द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलाइजन्स, यानी कि दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे हुए समय को क्या बोलते हैं अपन? शांतिकाल कहते हैं। और उसका वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? टाउ की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि एक टक्कर के बाद दूसरी टक्कर लेट से हो रही है। हाँ इसका मतलब डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल कर रहे हैं दो टक्करों के बीच, मतलब काम फास्ट हो रहा है। और एक टक्कर के बाद ज्यादा समय बीता नहीं, एक दूसरी टक्कर ज्यादा समय बीता नहीं, तीसरी टक्कर, तो वो बेचारा चलने से ज्यादा तो टकरा रहा है। नहीं समझ में आया? तो वैसे में समझ जाओ मजा नहीं आएगा। तो टाउ कम रहेगा तो ये भी कम हो जाएगा, टाउ ज्यादा रहेगा तो ये भी ज्यादा रहेगा। क्लियर होऊंगा? ये टॉपिक समाप्त हो गया, लेकिन इस टॉपिक के समाप्त होने के पहले हमें इनका यूनिट देखना है। क्या देखना है? आप मुझे बताइए कि सिग्मा का यूनिट क्या होगा। तो सिग्मा का यूनिट जानने के लिए आपको इन तीनों का यूनिट जानना पड़ेगा। व्हाट इज यूनिट ऑफ एल? एल लेंथ है, तो उसका यूनिट क्या होगा? मीटर। ये ओम है ना, मतलब रेजिस्टेंस को हम लोग ओम से नापते हैं, और ये एरिया मतलब मीटर स्क्वायर। तो एक एक तो मीटर कटेगा कि नहीं कटेगा? तो ये क्या हो जाएगा? 1/ओम मीटर। ओम मीटर, 1/ओम मीटर। समझ में आया कि नहीं? जिसमें आप अगर दोनों को ऊपर चढ़ाओगे, ना, तो क्या होगा पता है? ओ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स। और आपको पता है ओम इनवर्स को क्या बोलते हैं? मोह। क्या बोलते हैं? तो इसका आप मोह लिख सकते हो, मोह मीटर इनवर्स। हाँ MHO उल्टा लिख दो, मोह मीटर इनवर्स इसका यूनिट हो गया। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी आप बना सकते हो। पूछो कैसे? ऐसे देखो, वाह बहुत क्या हो गया, पढ़ गया, कम कर ध्यान से, है ना, अच्छे से कर देगा, एक्सपर्ट है। चलिए हाँ सुनो ना,
तो सिग्मा इक्वल क्या है, एल अपॉन आर ए है ना। अब देख लेंथ के लिए हम लोग एल लिखेंगे, लेंथ के लिए क्या लिखेंगे, ए के लिए क्या लिखते हैं पता है, एल स्क्वायर। एरिया है, एरिया। रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला मुझे बताइए, रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला याद है किसी को, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 था शायद ना, और ए माइनस 2 था, पक्का ना, सच तो नहीं बोल रहे हो। चलिए अब बताइए कितना होगा इसका, कितना होगा इसका बताइए। ये देखे ना, एक ठो कैल कटेगा और वो एक ठो कैल इसके साथ ऐड हो जाएगा, ये कितना बच जाएगा, L3 बन जाएगा, नहीं बनेगा, एक एल कटेगा, एक एल बचेगा और ये एल स्क्वायर है तो L3 बन जाएगा, ऊपर जाकर के एल माइनस 3 हो जाएगा, एम सिंगल है ऊपर जाके एम माइनस 1 हो जाएगा, टी ऊपर जाके 3 बन जाएगा और ए 2 बन जाएगा। देखो करेक्ट है एकदम। कौन सा वाला, ए नीचे -2 है, ए ऊपर चढ़ेगा तो +2 बनेगा। ये डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की यूनिट 1/ओम मीटर या ओम इनवर्स मीटर इनवर्स या मोह मीटर इनवर्स, क्या चीज, मोह मीटर इनवर्स। तो ये यूनिट्स हो गए, और ये किन किन पर डिपेंड करता है वो भी बता दिया मैं, सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन और सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाउ। हो गया, फॉर्मूला आपके सामने है, डेफिनेशन आपके सामने है, टॉपिक आपके सामने क्लियर हो गया, हो गया, मिटाऊँ अब, मतलब ओके।